हेलो एंड वेलकम द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं यानी कंसेप्ट एंड एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो इससे पहले हमने नेशनल इनकम के बारे में जनरल आइडिया देख दिया है। तो आज हम जो नेशनल इनकम के अंतर्गत जो एग्रीगेट हैं, जो कंसेप्ट हैं, जैसे जीडीपी, एमपी, जीडीपी, जीएनपी, एमपी, एनएनपी, जीएनपी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आता है, इसमें पहली अवधारणा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी एमपी यानी मार्केट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या होता है, बाजार कीमत पर जीडीपी क्या होती है? जीडीपी एमपी एक लेखा वर्ष। एक लेखा वर्ष आपको पता है कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष होता है उसे लेखा वर्ष कहते हैं। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा, घरेलू यानी जो जोग्राफिकल भौगोलिक सीमा है, में सभी उत्पादकों यानी सामान्य निवासी तथा गैर निवासियों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी कहा जाता है। तो जीडीपी एमपी की जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है इसमें केवल देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। देश में यानी देश की जो जोग्राफिकल सीमा है, बाउंड्री है, उसी के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसको सम्मिलित किया जाता है। और इसमें सामान्य निवासी और जो विदेशी भी भारत में रहते हैं उनके उत्पादनों को भी काउंट किया जाता है। अगला है, इसमें मूल्यह्रास यानी डिप्रेशन का मूल्य भी शामिल होता है। इसमें डिप्रेशन यानी जो पूंजी अपव्यय, जो पूंजीगत वस्तु पे जो घिसावट होती है उसको नहीं घटाया जाता है। अगला है, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। इसमें कच्चे माल, बिजली, ईंधन जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें केवल अंतिम वस्तु जो फाइनल गुड्स होती है, गुड्स एंड सर्विस होती है, उन्हीं को काउंट किया जाता है। जैसे जो मध्यवर्ती है, जैसे बिजली है, ईंधन है, जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। अगला है, इसमें भौतिक उत्पादन ही नहीं बल्कि उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य शामिल किया जाता है। इसमें भौतिक उत्पादन मतलब जो फिजिकल प्रोडक्शन है उसको सम्मिलित न करके उनके वस्तुओं बल्कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। इसको हम मुद्रा के रूप में इसका मेजरमेंट करते हैं। इसका मापन प्रचलित कीमतों पर किया जाता है। 2 प्रकार की कीमतें होती है, आप आगे पढ़ेंगे। एक है प्रचलित कीमत यानी करंट प्राइस, और एक होती है बेस कीमत यानी जो आधार कीमत होती है। तो ये करंट प्राइस पर आपका जीडीपी एमपी का निर्धारण किया जाता है। अगला है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एमपी। तो जी का यानी ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त साधन आय का जोड़ भी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। तो अगर हम जीडीपी एमपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो आपका
GNP-MP बन जाता है। तो शुद्ध साधन आय मतलब जैसे कुछ लोग विदेशों से भारत में काम करते हैं, उसके बदले में भारत को उनके लिए जो देना पड़ता है उसको घटाया जाता है, और जो कुछ लोग भारत के विदेश में रहते हैं, वहाँ से कुछ कमाते हैं, वो भारत भेजते हैं, तो उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे IPL में क्रिस गेल अगर भारत में खेलने पर 2 करोड़ रुपये ले जाता है, तो वो भारत के GNP में घटाया जाएगा। तो GNP-MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP यानी मार्केट प्राइस बराबर GDP-MP प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाए। यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को GDP-MP में जोड़ दिया जाता है तो GNP बन जाता है। GDP-MP बराबर GDP-MP एंड नेट फैक्टर इनकमिंग एब्रॉड। अब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देश को अपने साधन, सेवाओं एवं संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय। जैसे साधन आपको पता है 4 साधन होते हैं। जैसे भूमि को लगान मिलता है। साधन आय जो साधनों के बदले में जो आय दी जाती है उसको साधन आय कहते हैं। जैसे भूमि को लगान दिया जाता है, श्रमिक को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यम को लाभांश दिया जाता है। और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर होते हैं। यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय माइनस गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय। अगला आता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP-MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यदि आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल्यह्रास या गिरावट व्यय डेप्रेशन को घटा दें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP प्राप्त हो जाता है। इसे बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय जैसे नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। NNP-MP बराबर GNP-MP माइनस डेप्रेशन यानी मूल्यह्रास, अथवा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय और माइनस गिरावट या पूंजी उपभोग। तो जो आपका गिरावट है ये पूंजीगत वस्तुओं पर होती है, जैसे मशीनों की टूट फूट हो गई, अप्रचलित मशीनों की आकस्मिक हानि। जैसे कुछ मशीन कुछ समय काम करने के बाद क्षति हो जाती है तो उनको दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। अगला है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर सामान्य निवासियों एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है। इसमें गिरावट मूल्य घटा दिया जाता है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी का उपभोग या गिरावट व्यय, अथवा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस अस्थायी पूंजी का उपभोग या गिरावट व्यय। तो NDP-MP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर अगर आप GDP-MP में से डेप्रेशन यानी गिरावट को घटा देंगे तो आपका NDP-MP निकल आएगा। GDP यानी ग्रॉस
सकल घरेलू उत्पाद में से अगर आप पूंजी अपव्यय को घटा देंगे तो आपका NDP-MP निकल आएगा, या GDP-MP बराबर, अगर हम घिसा आउट व्यय को जोड़ देंगे तो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। NDP-MP प्लस डेप्रेशन बराबर आपका GDP-MP। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो पार्ट हैं उसको अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।